ऑपरेशन सेल ने फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर डोनीबल और मोहब्बत रंधावा गैंग के 3 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले हैं, जिनमें ग्लॉक और जिगाना हथियार शामिल हैं। और इंटेरोगेशन में ऐसा मालूम हुआ है कि कपूरथला में गुरप्रीत एलियास गोपी निज्जर गैंगस्टर का जो मर्डर था, उसमें ये शूटर्स इन्वॉल्व थे। और इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहला प्रभजोत सिंह है, ये गुरदासपुर का रहने वाला है, 19 साल इसकी उम्र है और 12वीं तक ये पढ़ा हुआ है। मलेशिया में ये काम कर रहा था। इस साल फरवरी में ये मलेशिया से भारत आया और अर्शदीप नाम के एक व्यक्ति ने, जो बाहर बेस्ड है और गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसको बाकी गैंगस्टर्स से मिलवाया। और ये इस इंसिडेंट का वन ऑफ द मेन शूटर्स रहा है। इसके पास से हमें जिगाना पिस्टल की रिकवरी हुई है और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। इसके अलावा दूसरा एक्यूज है अजय पाल सिंह, जो दीनेवाला गांव तरन तारण का रहने वाला है। इसकी उम्र 24 साल है और ये अर्शदीप के गांव से ही है और शायद ये बचपन के दोस्त भी हैं। और अर्शदीप ने ही इसको बाकी गैंगस्टर्स से मिलवाया था, डोनीबल और रंधावा से। और ये शूटर्स में नहीं था, पर ये कॉन्स्पिरेटर्स में था और वेपन्स की सप्लाई इसी ने करी थी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए। और इसका पीछे भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये रॉबरी और एक्सटॉर्शन केस पे पहले भी पंजाब में पर्चे हैं। तीसरा एक्यूज्ड जोबनप्रीत सिंह है। ये 18.5 साल का लड़का है और 10वीं पास है। ये अमृतसर में एक फूड स्टॉल पे काम करता है। अजय के साथ ही ये काम करता है और अजय ने ही इसको इंट्रोड्यूस करा बाकी गैंगस्टर्स से। और इस बच्चे को इस बात का लालच दिया गया कि इसको बाहर विदेश में सेटल करवा देंगे अगर वो इनके लिए काम करेगा तो। और इंटेरोगेशन में थोड़ा नेटवर्क सामने आया है कि कैसे ये लोग कनेक्टेड थे बाकी गैंगस्टर्स से, कैसे इनको काम मिलता था। और इस वारदात से पहले भी इन्होंने वेपन्स की ट्रैफिकिंग वगैरह की है कई अलग अलग वारदातों में लेके। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी कि मोहब्बत रंधावा गैंग के कुछ ऑपरेटिव्स हैं जो चंडीगढ़ में देखे गए हैं और शायद कोई अंजाम दे सकते हैं वारदात को चंडीगढ़ में। तो उसके चलते हमारी टीम ने उस पर एक्ट किया। और कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह आई थी कि ये कोई गन पॉइंट पे गाड़ी वगैरह छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हथियार के साथ हो सकते हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ पर ट्रैप लगाया और जब इन दोषियों की पहचान हो गई, इनको पकड़ने की कोशिश करी, तो ये नेचुरली भागे। और जब भागे तो जो जोबनप्रीत था उसको पुलिस काबू कर पाई, पर जो प्रभजोत और अजय हैं उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी। पुलिस ने वॉर्न भी करा सरेंडर करने के लिए, पर उन्होंने फायरिंग कंटिन्यू करी, जिसके चलते हमारी टीम के एक मेंबर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली हिट करके गई। फिर उसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग खोली और जब इन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब इन्होंने सरेंडर कर दिया। मैम, ये लोग किस व्हीकल पे थे तीनों और फायरिंग कितनी हुई है? ये पैदल थे। ये गन पॉइंट पे कोई गाड़ी छीनने की कोशिश में थे। और फायरिंग कितने राउंड हुए हैं दोनों तरफ से? 3 राउंड इन लोगों ने फायर करे हैं और 2 पुलिस ने फायर करे हैं। इंजरी किसी को नहीं है। पर ऐसा रूमर्स थे कि 43% की बैक साइड से पहले इन्होंने खरड़ के अंदर जो फायरिंग की है, क्या वो थे इन्वॉल्व थे? वो अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ एविडेंस नहीं आया है। मैम, कोई टास्क फोर्स बनाने की पहले प्लानिंग की बात हो रही थी, क्योंकि पंजाब में घटना करते हैं, हरियाणा में घटना करते हैं, चंडीगढ़ एक हाइड आउट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या कोई टास्क फोर्स बनाने की भविष्य में, जैसे पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, ऐसा कोई प्लान है? आप लोग विचार कर रहे हैं? जैसे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है पंजाब में या कहीं पर STF होती है, वैसे ही हमारा ऑपरेशन सेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसको हमने अभी फर्दर इंस्पेक्टर्स और टीम मेंबर्स दे के उसको स्ट्रेंथन कर दिया है ऑलरेडी। जिगाना पिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट पिस्टल है। किस तरीके नाल इतना दे कोले आया, कितों पूरा होया कोड? इसमें 1-2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं अभी, जो इंटेरोगेशन में आए हैं कि वेपन कहाँ से सप्लाई हुआ है। सो दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि कैसे कैसे इन्होंने प्रोक्योर कराया, बिकॉज दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। और इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि इस मर्डर केस में एक और शूटर इन्वॉल्व था, गौरव एलियास गोला, जिसको हमने पीछे PU वाले फायरिंग केस में अरेस्ट किया था और प्रेस रिलीज में भी उसका नाम मेंशन किया था। तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द शूटर्स। कितने दिन का रिमांड मिला? आज पेश करेंगे इनको।
नविस के डिस्क्लोजर पे ही इनका पता चला है। नहीं, और मैम ये हथियार कहाँ से प्रोक्योर करते थे, जो भी हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं वो एक्चुअली कहाँ से लेके? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इन्होंने वेपन्स कहाँ से लिए। नविस तो हट्टे के सवाल है, एक साइकिल वाला भी फड़िया सी जो लड़की ने चल जाता